नाज़रीन, ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत गवादर से सिर्फ 20 मिनट की हवाई सफर पर है। इस्लामी ममालिक में ईरान और अफगानिस्तान के बाद ओमान हमारा करीब तरीन हमसाया मुल्क है। इसलिए पाकिस्तान ओमान के मामलात में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। यहाँ होने वाली छोटी बड़ी तब्दीलियों पर निगाह रखे हुए है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ओमान तक सी सर्विस शुरू हो चुकी है। याद रखें, ओमान से ही पाकिस्तान ने गवादर जैसा अजीम शहर खरीदा। इस इलाके की तारीख ये है कि 1781 में ओमान के एक शहजादे ने खान किलात ने इसकी गुजर बसर के लिए ये इलाका इसे दे दिया। वो शहजादा जब ओमान का बादशाह बना तो इसे इस इलाके यानी गवादर पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 1861 में खान किलात ने इस इलाके की वापसी का मुतालबा किया तो बरतानिया ने इस मामले में मदाखलत की, मगर कोई फैसला ना हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद चूंकि ऐसी तमाम जागीरें हुकूमत पाकिस्तान ने मंसूख कर दी थी, इसलिए ओमान के लिए जरूरी हो गया था कि वो ये इलाका वापस कर दे। इसलिए पाकिस्तान ने इस सिलसिले में रकम ओमान को देकर गवादर शहर खरीद लिया। अब ओमान अपने करीब करीब बनने वाली इतनी बड़ी बैनुल-अक़वामी बंदरगाह को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगरचे ओमान के अफगान तालिबान से भी अच्छे मरासिम है और इसने अमेरिका और तालिबान के मज़ाकरात में भी अहम किरदार अदा किया, मगर ओमान मजहबी तौर पर तंग नजर नहीं है। यहाँ मसले की रवादारी शायद पूरी दुनिया से ज्यादा है। ये इंतहाई एक पुरअमन मुल्क है, सो इसके साथ पाकिस्तान के बेहतर मरासिम पाकिस्तान पर अच्छे असरात मुरतब कर सके। इसके अलावा यहाँ अहम बात यह है कि ओमान इन चंद ममालिक में से है जिन्होंने अमेरिका तय किया। पाकिस्तान ताजिर भी इससे फायदा उठा सकते हैं तो पाकिस्तानी मसनूआत को ओमान से अमेरिका को री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ओमान के जरिए सऊदी अरब और दीगर ममालिक तक रसाई निस्बतन आसान है और वक्त भी कम खर्च होता है। याद रखें, सऊदी अरब और ओमान दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी रास्ता खुल चुका है। जमीनी सड़क सहराए और बल खाली से गुजरती है और दोनों ममालिक के दरमियान मुसाफिरों के लिए एक नई सहूलत दे दी गई है। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुसाफत को 800 किलोमीटर तक कम करती है। इसके अलावा ओमान पाकिस्तान के लिए खलीज, अफ्रीका और दीगी इलाकाई मंडियों तक, जबकि पाकिस्तान ओमान के लिए वस्ती एशिया, चीन और दीगर मंडियों तक रसाई के लिए गेटवे है। ओमान जनूबी मशरिकी एशिया का एक अहम मुल्क है जो जजीरा नुमा अरब पर वाक़या है। इसकी खुशकी से सरहदें शुमाल मगरब में मुत्तहिदा अमीरात से, मगरब में सऊदी अरब से, जनूब मगरब में यमन से मिलती हैं। साहिल के एतबार से जनूब मशरिक में बहरा अरब, शुमाल मशरिक में खलीज ओमान है और समंदर से इसकी कुर्बत पाकिस्तान और ईरान से भी है। गवादर बंदरगाह जो चीन के लिए आबनाए हरमज का दरवाजा है, ओमान के लिए बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, ओमान में भी पाकिस्तानी सरमायाकारी खासी काबिल जिक्र है। यकीनन इस बात की भी तहकीक की जरूरत है कि दुबई की तरह ओमान जो पाकिस्तानियों के लिए बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनके लिए जो सरमायाकारी पाकिस्तान से ओमान मुंतकिल हो, वो कितने फीसद गैर कानूनी तौर पर ओमान पहुँचे। ओमान अगरचे दुबई की तरह गैर कानूनी सरमायाकारी की जन्नत नहीं, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन सरमायाकारों में राब्ते की जगह जरूर है। ओमान में तकरीबन 8.5 लाख इंडियंस हैं और 1.5 लाख पाकिस्तानी, यानी ओमान पर इंडिया के असरात बहुत ज्यादा है। भारतीय अफसरान के लिए ओमान में वीजे की जरूरत नहीं है। बेशक ओमान की तरक्की में इंडियन लोगों का खासा किरदार है। ज्यादातर सड़कें और मोटरवेज भारतीयों ने ही बनाई हैं। ओमान की एक अहम बंदरगाह बेकम भी तकरीबन इंडियन नेवी के पास है। इसे तैयार भी इंडियन नेवी ने ही किया है। मुआहदे के तहत भारत इसे फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। बाकी तमाम बंदरगाहों की सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले की गई, यानी बवक्त जरूरत अमेरिका भी इसे इस्तेमाल कर सके। इस ज़मन में चीन अपना किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान को भी ओमान की अहमियत का इदराक होना चाहिए। यह बात अहम है कि ओमान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं, लेकिन तिजारती हुजम काफी नहीं, जिसमें तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। जैसे कि कोरोना से पहले तिजारती हुजम $655 मिलियन था, जो कम होकर $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। ओमान और पाकिस्तान की ताजिर बरादरी को मिलकर काम करने का यही मुनासिब वक्त है। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को इस बात का मुशाहिदा करना चाहिए कि वो किस तरह तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। बलूचिस्तान ने ओमान जाने वालों में एक बड़ी तादाद तलबा और मेहनत कशों की रखी है। बलूचिस्तान और सल्तनत ओमान के ताल्लुकात खासे कदीम है। एक अंदाजे के मुताबिक मकरानी बलूच ओमान की आबादी का 25% हिस्सा है और इन्हें वहाँ अपलोशी पुकारा जाता है। ओमान के शहर मस्कत के नवाही इलाके वादी हतात में ज्यादातर आबादी तुर्बत और गवादर से आने वाले लोगों की है।
गवादर सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जनूब मगरबी साहिली पट्टी पर खलीज फारिस के दाखिली रास्ते पर वाक़या है, जो कि एक अहम तिजारती गुज़रगाह है। ये हैमर हेड हथौड़ी की शक्ल का जजीरा नुमा है। मकरान की साहिली पट्टी पर वाक़या गवादर कराची के मगरब में तकरीबन 460 किलोमीटर, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के मशरिक में 80 किलोमीटर और ओमान के शुमाल मशरिक में 380 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। गवादर का ज्यादातर इलाका बंजर और पहाड़ी है। इन्हीं पहाड़ियों में कोहे बातिल वाक़या है, जो इस हैमर हेड के ऊपर वाले किनारे पर है। गवादर की बंदरगाह अपनी जोग्राफिया महल वकूअ की वजह से स्ट्रेटेजिकली इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसकी अहमियत ये है, दुनिया में बहुत सी ऐसी बंदरगाहें हैं जहां साहिल पर समंदर की गहराई इतनी ज्यादा नहीं होती कि बड़े बड़े बहरी जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हो सके। इसलिए ऐसी बंदरगाहों पर जहाज साहिल से चंद किलोमीटर दूर गहरे पानियों में खड़े रहते हैं। फिर उनसे माल उतार कर छोटे जहाजों लॉन्चों के जरिए साहिल पर लाया जाता है, जिस पर लागत भी ज्यादा आती है और वक्त भी ज्यादा लगता है। गवादर का साहिल बहुत गहरा है और यहाँ बड़े से बड़ा जहाज भी किनारे पर आकर लंगर अंदाज हो जाता है और फिर क्रेनों से माल उतारने में देर नहीं लगती। इसीलिए ये इस खिते की अहम तरीन बंदरगाह है। सीपैक के ऐलान के बाद गवादर चीन और पाकिस्तान के लिए मरकजी नुक्ता बन गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अहमियत दो ममालिक से पूरे खत्े में फैल गई। गवादर जमीनी तौर पे वसी शहर रियासतों के साथ रवाबित को तकरीर दे सकता है। चीन गवादर के जमीनी राब्ते और समंदरी रसाई दोनों का हिस्सा होने के साथ सिल्क रोड के पुराने रास्ते को भी बहाल कर सकता है। सीपैक और अबूरे अरब जोरों पर है और गवादर दोनों का दिल है। रियल एस्टेट की मार्केट अरूज पर है और मुतअद्दिद रिहायशी मंसूबे शुरू कर चुके हैं। गवादर की तरक्याती प्लानिंग ईरान की चाबहार बंदरगाह के हरीफ की हैसियत से इसकी इस्तिताअत को बढ़ाने के नुक्ता नजर से जारी है। स्कॉलर्स और सियासी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि ईरान अपनी बहरी बंदरगाह के जरिए अपने मैशत को बहाल करने और गवादर को अपने मफादात के लिए ताज़ करने की तमाम कोशिशें करेगा। लेकिन अब इन तमाम अफवाहों के गुब्बारों से हवा निकल चुकी है। चीन ने ईरान और चाबहार के लिए एक बड़े पैकेज की पेशकश के जरिए बालाई हाथ रखा। अब गवादर और चाबहार बंदरगाहों को इलाकाई हरीफ नहीं बल्कि जुड़वा शहरों की हैसियत दी जा रही है। ये मुश्तरका तरक्की का पेश खामा है जो पाकिस्तान और ईरान की तरक्की को आपस में जोड़ता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से बलूचिस्तान और गवादर मरकजी इलाका बनने के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल में मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा किया जा सकेगा और हमसाया ईरानियों के लिए मुनासिब आमदनी का बायस होगा। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के जद में होने के बायस गवादर और बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के मंसूबे ईरान के लिए मुआशी बहाली की उम्मीद है। गवादर में चीन तरक्याती शोबे की कंपनियां हस्पताल, स्कूल, रिहायशी और टेली मवासलाती शोबों में जदीद नेटवर्क कायम कर रही है। मोटरवेज और गवादर को तमाम अहम शहरों से जोड़ रही है। गवादर से ट्रेन लाइन्स महफूज और आरामदा रसाई का बायस होंगी। खसूसी इक़्तिसादी जोन्स मैन्युफैक्चरिंग की नई सहूलियात को फरोग देंगे और यूं ये शहर ओमान समेत दुनिया भर के लिए सरमायाकारी की सहूलत फराहम करेगा। लेकिन ओमान नजदीक है, इसलिए ओमान की अहमियत इसके लिए